मनरेगा का काम पूरे भारत में होता है, पूरे बिहार में होता है और जम के भ्रष्टाचार भी होता है। आपके गांव में भी होता होगा, एक ही योजना को 6 बार निकासी किया जाता है या काम ही नहीं होता, पैसा उठा लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं। पहली बार अभी तक हमारी जानकारी में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है कि मनरेगा का पैसा पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है वापस जमा करने के लिए। अभी हम सारण जिले के तरैया में हैं और यहाँ के एक जागरूक नागरिक जो जन जागरण मंच के संयोजक भी हैं और यहाँ के स्थानीय पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि हैं, उनके पति हैं आनंद मोहन सिंह जी। इनसे बातें करेंगे कैसे क्या मामला है। ऐसा है कि मैं जन जागरण मंच के माध्यम से पूरे समाज को जगाने और भ्रष्टाचार को मिटाने की कसम खा करके उसकी स्थापना की थी। लेकिन इन द मीन टाइम इसी बीच में मेरी पत्नी बीडीसी भाग 4 से निर्वाचित हुई, तो मैंने देखा कि तरैया प्रखंड में भ्रष्टाचार का जो आलम है वो शायद पूरे प्रदेश में नहीं होगा। तो मेरी पत्नी ने वीडियो के द्वारा, मनरेगा के द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार की साक्ष्य के साथ 450 पेज में कलेक्टर, डीडीसी, पंचायती राज पदाधिकारी एवं निगरानी हर जगह उन्होंने शिकायत की। लेकिन दौड़ते दौड़ते बिहार प्रदेश का आलम ये रहा कि उसकी इंक्वायरी सेटअप नहीं हुई। आरटीआई से मांगने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि 3 जांच कमेटियां काम कर रही है, लेकिन आज तक एक जांच कमेटी आई जांच करने तो स्थल पर ही मारपीट होने की वजह से जन लोक शिकायत पदाधिकारी मरहौड़ा एवं असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर सुमन जी छपरा ने जांच बंद कर दिया और आज तक जांच उन लोगों के द्वारा नहीं कराई गई। तब जा कर के हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर मनरेगा आयुक्त बिहार ने जांच कराई, तो वह भी जांच टीम 11 पंचायत के मनरेगा की योजनाओं की न कर सिर्फ एक माधोपुर पंचायत के बनिया हसनपुर गांव की जांच उन्होंने की और 22 योजनाओं पर अनियमितता पाए जाने की शिकायत कर कलेक्टर और डीडीसी को पत्र निर्गत किया कि आप इसमें कौन कौन से लोग जिम्मेवार हैं, उनसे आप इस राशि की कटौती करें और उन लोगों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि जून की चिट्ठी अभी अक्टूबर में इन लोगों ने यह डिसाइड किया कि किस पदाधिकारी से कितनी राशि वसूल करनी है। लेकिन जिस प्रतिनिधि के अनुशंसा से योजना की शुरुआत हुई उसे छोड़ दिया गया है। मैंने इसकी भी शिकायत उच्च स्तर पर शुरू कर दी है और साथ ही साथ अभी तक 1 माह होने जा रहे हैं, कटौती का एक भी पैसा पदाधिकारियों के द्वारा जमा नहीं किया गया है और साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। और शिकायत क्या थी आपकी? मेरी शिकायत थी कि माधोपुर पंचायत के नक्शे में बनिया हसनपुर गांव में एक भी पैन नहीं है, जहां पे फर्जीवाड़ा करके 22 पैन को दर्शा करके इतनी बड़ी राशि की लूट की गई थी। चलिए, सुनने में भी आपको भी हंसी आएगा कि एक ही चीज़ पर जो है ही नहीं उस पर 22 बार पैसा उठा था। हो सकता है कि आपके गांव समाज में भी, आपके पंचायत में भी ऐसा कहीं हुआ हो, लेकिन यह कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी सफलता है कि पैसे की रिकवरी का जो नोटिस आ गया है सरकारी पदाधिकारियों को। और इस पूरे प्रकरण में इनके कदम से कदम मिलाकर चलने वाले सरैया रत्नाकर पंचायत के पूर्व मुखिया संजीव कुमार सिंह जी हैं, इनसे बातें करेंगे। जी, कैसे इतना बड़ा सफ़र यहाँ कार्रवाई तक पहुँचने में कितना समय लगा? देखिए संजय जी, जब माधुरी सिंह यहाँ से निर्वाचित हुई या जब यह शिकायत का सिलसिला शुरू हुआ तो हमारी और इनके गार्ड चाचा की मुलाकात हुई। इसके बाद इन्होंने बताया कि देखिए ब्लॉक में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। हम बोले हाँ चाचा जी है तो,
तो इसका लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप हमको साथ दीजिए। हम बोले एकदम साथ देंगे, हम भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े रहने वाले हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कहीं कोई भ्रष्टाचार हो और उसके खिलाफ हम भी लड़ाई लड़ते हैं। चलिए इसमें हम लोग कंधा से कंधा मिला करके और हम लोग इसको लड़ा जाए। इसके बाद हम लोग मिल करके और चिन्हित करना शुरू किए योजनाओं को कि किस किस पंचायत में कौन कौन सी योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है। चिन्हित करते करते हम लोग 450 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार किए। तो हुआ कि अगर इससे ज़्यादा हम लोग देते हैं तो कोई पदाधिकारी देखना नहीं चाहेगा, इतना ही काफ़ी है, पहले इसी लड़ाई को लड़ा जाए। हम लोगों ने 450 पेज का साक्ष्य इकट्ठा करके और नीचे छपरा से लेकर के पटना तक, निगरानी से लेकर आर्थिक अपराध इकाई और पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव से ले। निगरानी से याद आया, यहाँ के बीडीओ साहब पे भी कुछ कार्रवाई हुई थी जी। वो आय से अधिक संपत्ति मामले में वो उन पे कार्रवाई हुई है, वो भी काफ़ी समय के बाद हुई है। 23 में मुकदमा दर्ज हुआ था और 25 में उन पे कार्रवाई हुई है। उनको सस्पेंड करके पूर्णिया भेज दिया गया है और उन पे अब आगे केस के बाद जो फैसला होगा वो आएगा, उन पे कार्रवाई आगे की होगी। लेकिन इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 450 पेज का है, ये सभी पदाधिकारियों को हम लोगों ने दिया। लेकिन 2 जांच टीम गठित हुई, एक जिला से गठित हुई और एक डीएम साहब के द्वारा, एक डीडीसी साहब के द्वारा। डीडीसी साहब के द्वारा जो 4 सदस्यीय टीम गठित हुई, आज तक 1.5 साल होने को हैं, आज तक कोई टीम नहीं आई जांच करने। अभी तक जो कार्रवाई हुई है, जो सामने हमें लेटर भी मिला था कि रिकवरी का जो है आदेश हो चुका है, आप इससे संतुष्ट हैं कि और कुछ बाकी है इसमें? नहीं, हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। पहला नंबर की ये कार्रवाई पूर्ण नहीं है। जिस योजना पे रिकवरी का आदेश हुआ है, इसमें उन जनप्रतिनिधियों को छोड़ दिया गया है। चूँकि कोई सरकारी पदाधिकारी योजना का अपने मन से क्रियान्वयन नहीं करता है, उसके लिए जनप्रतिनिधि की अनुशंसा होती है। जिस कार्य को करना है उस जनप्रतिनिधि के अनुशंसा पे अगर कार्य हुआ और कागज़ में पैसा उठा हुआ, तो उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसकी शिकायत क्यों नहीं की गई? माधुरी सिंह जो तरैया की जनप्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा उस मामले को क्यों उठाया गया? क्यों नहीं समझा जाए कि वहाँ के जो अनुशंसा करने वाले प्रतिनिधि हैं इसमें साझीदार हैं, इस लूट के भागीदार हैं? अगर नहीं है तो उनके द्वारा ये कंप्लेन होना चाहिए था। माधुरी सिंह को कंप्लेन करने की नौबत नहीं आती। दूसरा नंबर, 1 महीने बाद तक अभी तक पैसा नहीं जमा होना, यह दर्शाता है कि प्रशासनिक लोग केवल कागज़ों में कार्रवाई करके ही और इसको निपटारा करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग इसके लिए आगे जाएंगे। चलिए, कहीं ना कहीं यह सुनने को मिला कि यह जो है संपूर्ण नहीं है। 11 पंचायतों के खिलाफ जो है शिकायत किया गया था, अभी सिर्फ 1 पंचायत में कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं 10 पंचायत जो है उन पर खतरे की तलवार अभी लटक रही है और इसके लिए वह सभी लोग जिम्मेवार हैं जिनके हस्ताक्षर से योजनाएं पास होती है, जिनके हस्ताक्षर से काम होता है और पैसे की उगाही होती है। कहीं ना कहीं अब मनरेगा का फर्जीवाड़ा ये बहुत बड़े स्तर पर एक अंजाम तक पहुंचा है। शिकायत सब लोगों को जागरूक होना चाहिए और सबको इस पे जागरूकता दिखानी चाहिए। आगे की अपडेट के लिए सारण टुडे न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।